अस्सलाम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एडजस्टमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि ईयर 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 से ली गई है डिस्कस करेंगे। इसमें मज़ीद आपके पास कुछ एडवांस एंट्रीज़ आएंगी, उसकी आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है उनको मज़ीद प्रॉब्लम्स ना हो। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन फ्रॉम द जनरल लेजर ऑफ हलीम सन्स ऑन दिसंबर 31, 2004। ठीक है ना, हलीम सन्स के बैलेंसेज दिए में कुछ कैश है, नॉट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिल्डिंग अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, हलीम कैपिटल, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यूज़ है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलरीज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी रिकॉर्डेड है। द डेटा फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड एट ईयर एंड, साल के आखिर में कुछ एडजस्टमेंट इनके पास आ रही हैं दिसंबर 31, 2004 की। तो 5 एडजस्टमेंट हैं। आपको कह रहा है कि प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, आप एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी और उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखें, आपको पहली वाली में ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है स्टिल प्रीपेड बाय ₹250 के प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 250 रुपये से अब तक प्रीपेड है, एक्सपायर नहीं हुआ है। यानी कि इस कंपनी की ये पॉलिसी है कि अगर पहले से कोई चीज़ अगर ये पे करते हैं तो उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं करते। तो प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस 750 था, लेकिन वो उसमें से क्या कह रहे हैं कि अभी तक 250 रुपये जो हैं वो क्या हैं, प्रीपेड हैं, बचे हुए हैं। इसका मतलब एक्सपायर नहीं हुए। जब एक्सपायर नहीं हुए तो इट मीन्स कि आपका एक्सपेंस कम हो गया और प्रीपेड एसेट है, एसेट बच गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट हो जाएगा 250 से और प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा 250 से टू एडजस्ट प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस। आप इसकी नरेशन बना देंगे। ओके जी। उसके बाद सेकंड एंट्री के एडजस्टिंग एंट्री जो आपके पास गिवन है उसमें आपको ये बात कह रहा है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नॉट रिसीवेबल ₹212। अक्रूड इंटरेस्ट है ऑन नोट्स रिसीवेबल। नॉट रिसीवेबल आपके जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं 3000 रुपीज़ से। नॉट रिसीवेबल जो कि आपको कलेक्शन करनी है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 212 रुपये का, वो अक्रूड है। अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि टाइम हो चुका है लेकिन अब तक कलेक्शन नहीं की गई है, रिसीवेबल है, इनकम हो गई है। अक्रूड का माना हम क्या बोलते हैं कि सर्विस रेंडर्ड, इनकम हो गई है लेकिन इसको अभी तक कलेक्ट नहीं किया तो कलेक्शन नहीं हुई, इट मीन रिसीवेबल है। रिसीवेबल आपका जो भी है वो करंट एसेट होता है और जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट 212 रुपीज़ से और इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट 212 रुपीज़ से। टू एडजस्ट इंटरेस्ट इनकम से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में आपको ये कह रहा है कि अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल। नोट्स पेबल पे 150 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है। तो एक्सपेंस पेबल के केस में जो नोट्स पेबल आपका यहाँ पर मौजूद है 5000 रुपये, ये तो पे करना ही है लेकिन इसके ऊपर इजाफी 150 रुपये इंटरेस्ट भी देना था जो अब तक अक्रूड है। यानी कि पेमेंट के कॉन्सेप्ट में जो अक्रूड होता है इट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन अब तक पे नहीं किया। तो मैंने क्या बात बोली, देखें अल्फाज से आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है, कोई ज़्यादा इसके अंदर आपने रॉकेट साइंस नहीं लगानी। बच्चे बोलते हैं अरे समझ में नहीं है, नहीं तो मतलब क्या, अल्फाज का मतलब समझें। वो कह रहे हैं कि एक्सपेंस हो गया पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया पे नहीं किया, तो इसका मतलब एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर एक्सपेंस जब भी बढ़ता है ना तो वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि पे नहीं किया तो इसका मतलब लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बाय ₹150। उसके बाद आपको फोर्थ एंट्री में कह रहा है एडजस्ट करें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट को 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का 5%। अब आप यहाँ पर ये देखें कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 5840 पहले से गिवन है, ठीक है ना, और उसके साथ का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी 100 का गिवन है। अलाउंस ऑफ बैड डेट 100 से मुराद है कि इतना अमाउंट जो है वो कस्टमर से अनकलेक्टिबल है। और
यहाँ पर आखिर में आपको कह रहा है कि आप 5% अकाउंट रिसीवेबल का बेड डेट्स जो है वो क्या करें, एडजस्ट करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री तो आपकी फिक्स बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल की जो अमाउंट थी वो क्या थी, 5840, ठीक है ना। 5840 का आप क्या करेंगे, 5% लगाएंगे, ठीक है ना। 5840 का जब आप 5% लगाएंगे तो आपके पास ये अमाउंट 292 रुपीज़ आएगा। क्या आएगा, 292 रुपीज़ आएगा। इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये आगे चला गया क्वेश्चन हमारे पास। 5840 का जो 5% होता है ना जनाब, वो कितना होता है, वो होता है 292 रुपीज़, ठीक है ना। तो इतने से एडजस्ट करें। तो यहाँ पर आप देखें कि 100 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको पिछले वाले बेड डेट्स को क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। तो इस साल का आपका जो बेड डेट्स है वो एडजस्ट हो जाएगा कितने रुपीज़ से, 192 रुपीज़ से, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट एंट्री आपसे जो पूछी गई है वो है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल का फॉर द ईयर 5000। तो ये तो बिल्कुल आसान सी एंट्री है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिक्स एंट्री 5000 से नॉन कैश आइटम एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है जो कि मैं आपको एमसीक्यूज़ में भी बताता रहता हूँ और जो भी लेक्चर्स हैं उनमें इसका कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ। तो टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे और ये आपकी तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। सो आई होप कि ये आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।